है कि state of eyes, position of tongue and nature of fluid oozing from mouth, nostrils और ears। यानी कि जो चेहरे पर हम जब एग्जामिन करते हैं तो आईज को, टंग को और इनके जो मुंह को, नॉस्ट्रिल्स को और ईयर्स को देखते हैं कि वहां से कहीं से कोई किसी तरह का फ्लूइड, जैसे कि या तो ब्लड हो सकता है या कोई सलाइवा हो सकता है, मुंह से सलाइवा हो सकता है, कान से ब्लड आ सकता है, सीएसएफ लीक हो सकता है। सीएसएफ लीक जो है वो बताता है कि भाई आपका जो है बॉडी का अंदर फ्रैक्चर रहा है ब्रेन में, इसके कारण हो सकता है सीएसएफ लीक हो रहा हो। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें कि सिर्फ इतना लिखा गया है, इंजर्ड आई, माउथ सेमी क्लोज्ड। अब ये नहीं पता लग रहा है कि इंजर्ड आई और माउथ दोनों हैं। अगर दोनों हैं, इंजर्ड आई और माउथ, तो क्या इंजरीज हैं वो नहीं पता है। इंजरीज बहुत ही ढंग से मेंशन करनी होती है। इंजरी किस तरह की है, नंबर एक, किस तरह की है, मतलब कि क्या वो लेसरेटेड वुंड है, क्या वो कंट्यूजन है, क्या वो अब्रेजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साइज क्या है उस इंजरी का, उसका लोकेशन क्या है इंजरी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम पोस्टमार्टम में करते हैं। तो ये बहुत ही कह लीजिए स्केची, मैंने वर्ड यूज किया था स्केची, जो है एक तरह का वो स्केची रिपोर्ट हो जाती है। इंजर्ड आई, माउथ सेमी क्लोज। माउथ और आई सेमी क्लोज होता है आमतौर पे जो डेथ्स होती हैं, पर इसमें मतलब जो इंजरीज हैं उसकी डिटेल लैकिंग है, यानी कि कमी है, इसमें नहीं मिल रही है। टंग इनसाइड ओरल कैविटी, दैट इज फाइन, मतलब टंग बाहर कई बार निकल जाती है। जब कई लोग फांसी लगा लेते हैं, जब फांसी लगाते हैं तो टंग जो है बाहर प्रोट्रूड कर जाती है बिकॉज ऑफ प्रेशर, एंड उसके ऊपर जो इकट्ठा हो जाता है, ब्लड वगैरह इकट्ठा हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप हैंगिंग या नॉन हैंगिंग का हम जब बात करते हैं ना, एंटीमॉर्टम हैंगिंग या पोस्टमार्टम हैंगिंग की ये हम तो जब बात हैंगिंग का करते हैं। दिखाई नहीं रहा है ना, ये तो दिखा रहा है कि ऊपर ये से कूद हैंगिंग का गई है, है, जिसको तो ये उसको तो कूद एस्टैब्लिश गई है। करना है। हाँ, अब हाँ। ये दिक्कत ये अभी आगे देखिए कितना इंटरेस्टिंग होगा। फिर इसमें लिखते हैं कि टीथ सीन फॉलन विद इन ब्रैकेट फ्रंटल। अब ये एक ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी डॉक्टर ने तो लिखा ही नहीं है, ये किसी भी क्लर्क ने, बाबू ने या किसी लेमैन ने लिखी हुई लैंग्वेज लगती है। टीथ सीन फॉलन विद इन ब्रैकेट फ्रंटल, यानी कि मैं जो अगर इसको मोटे तौर पे समझना चाहूं तो आगे के दांत टूटे हुए, है ना। फॉलन, फॉलन मतलब निकले हुए, निकले हुए। हाँ, तो क्या दांत निकले। थे उधर, मौजूद थे या नहीं थे, या टूटे थे, कैसे थे, वो नहीं लिखा गया। और हाँ। फ्रंटल, फ्रंटल में जो दांत होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। क्या आप सिर्फ ये इंसाइजर की बात कर रहे हैं, इंसाइजर की भी बात करते हैं। देखिए इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, आप मोलर। देखिए, आपको जब मैंने फोटो दिखाया था कल, तो जी, दांत निकल गया गिरने के मैं बाद। और आगे और आगे मैं और बता रहा ओठ हूँ। बहुत परफेक्ट, ओठ वैसे ही अभी है। मैं वही वही नहीं, वो पॉइंट पे मैं ये आने वाला था। चोरों का, ये चोर डॉक्टर, अभी नहीं, सबसे मैं पहले ये आपको डॉक्टर मिल जाएगा। हाँ, ये उसके डॉक्टर पास है ही नहीं, नहीं, आप उसके ठीक बोल रहे हैं, ये डॉक्टर ने नहीं लिखा है। हाँ, नहीं, ये मैं डॉक्टर ने तो नहीं मैं लिखा। आपको वही ये आने वाला था, आप इस बात पे मैं भी आने वाला था। तो हाँ, हाँ, टीथ हाँ, सीन फॉलन फ्रंटल, अगर दो दांत आगे के या दो नीचे के गए, पहली बात तो ये कि फ्रंटल नाम का कोई शब्द नहीं इस्तेमाल होता है जब हम टीथ की बात कर रहे होते हैं। हम बात करते हाँ, हैं कि अपर या लोअर, दैट इज वन, क्योंकि लोअर। दो सेट होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। और हाँ। दांतों के नाम होते हैं, पहले हम्म। जो होते हैं वो इंसाइजर कहलाते हैं, फिर एक कैनाइन आता है, फिर हाँ, प्रीमोलर आते हैं, फिर मोलर आते हैं। ठीक है सर, हाँ, चार तरह के हाँ। दांत होते हैं, वो दोनों तरफ, राइट लेफ्ट एंड राइट अपर राइट लोअर, लेफ्ट यस। अपर लेफ्ट लोअर, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये साइंटिफिक हाँ। जो होना चाहिए डिस्क्रिप्शन वो नहीं है। टूथ सीन फॉलन, टीथ सीन फॉलन फ्रंटल। अब एक दांत नहीं है, टीथ मतलब एक से ज्यादा। अब दो हैं, तीन हैं, चार हैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंजरी डिफाइन करेगा, इंजरी डिफाइन करेगा। क्या वो इंजरी मतलब सिंगल इंजरी, अगर सिंगल इंजरी मान लीजिए, तो अगर सामने से गिरेगा व्यक्ति तो सामने के दांत टूटेंगे, तो आगे के भी टूट सकते हैं, मतलब ऊपर के भी टूट सकते हैं, नीचे के भी टूट सकते हैं। अगर साइड में गिरेगा तो हो सकता है साइड के जाएं, सामने का ना जाए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इससे इम्पैक्ट ऑफ। लेकिन डॉक्टर साहब, दांत टूट जाएंगे और ऊपर का सारा हिस्सा बिल्कुल वैसा ही रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। हाँ हाँ, मैं वही आपको बोलने वाला था
कि अगर करामात दांत टूटे, देखिए दांत हाँ, टूट रहे हैं, इसका मतलब हाँ, ये है कि इंजरी बहुत ग्रीवियस है, यानी सीवियर इंजरी, प्रीवियस पहली बात। ऊपर का सारा और ये पोर्शन खत्म है समझिए, ये टोटल वो खत्म है। सीवियर इंजरी, वो सीवियर इंजरी है, और सीवियर इंजरी ऐसे टाइम में या तो किसी ने मान लीजिए कि फॉल से अगर गिरा है, फॉल से गिरा है, तो फॉल के साथ पहले तो मुंह टूटेगा, उसके बाद दांत आएंगे ना। हाँ, पहले जबड़ा तो उपड़ा नाक सब टूट, खत्म हो जाएगा ना साहब। जब पहले ऊपर तो से नाक दांत टूटेगी निकला सर, हुआ है। हाँ, हाँ। पहले नाक टूटेगी, चिन टूटेगी, तभी तो दांत आएंगे बीच में, उसके बाद ही तो आएंगे यस, दांत। तो ये राइट। चीजें मिसिंग है इसमें। तो इसमें हाँ, ये चीज यहाँ पे राजदीप सिर्फ टीथ का सरदेसाई, दिखाया गया। राजदीप सरदेसाई, राजीव मसंद, राजदीप सरदेसाई, राजीव मसंद। आई एम टेकिंग योर नेम, राजदीप सरदेसाई एंड राजीव मसंद। आई एम टेकिंग बोथ ऑफ योर नेम ऑन एयर, लाइव। चैनल वाले, मोहर लगाने वाले, और वो एक क्राइम का बड़ा ही अपने आप को बोलता है, बड़ा इन्वेस्टिगेटिव क्राइम का क्राइम रिपोर्टर बोलता है। जरा सुनो, सुनो ध्यान से, सुनो, सुनो ध्यान से, और बिठाओ किस डॉक्टर को। और ये डॉक्टर कहां से है? ये डॉक्टर कहां से है? ये दुबई से नहीं आए हैं, कूपर हॉस्पिटल के नहीं है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो डॉक्टर बता रहे हैं। बोलिए डॉक्टर साहब, आगे बोलिए, बोलते अब जाइए ये डॉक्टर साहब। देखिए, ये जो दांत के मिड बारे डे, में ये जो चर्चा की, मिड डे, मिड डे, मिड डे तुम्हें नोटिस जाने वाला है, नोटिस जाने वाला है, ध्यान रखो। बोलिए। फिर आगे लिखते हैं कि ब्लड सीन फ्रॉम माउथ एंड नोज, यानी कि मुंह से और नाक से ब्लड निकल रहा था। तो ये दो ही चीजों में, एक तो लोकल इंजरी होती है, यानी कि आपको किसी ने घूसा मार दिया है सामने से, तो मुंह से और नाक से खून आ सकता है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि अगर आपको हेड इंजरी होती है तो नाक से खून आ सकता है। नाक से खून इसलिए आता है क्योंकि ब्लड जो है अंदर से जो है टूट करके आपकी जो स्कल है वो टूटता है, तो उसमें से जो ब्लड ऊज करेगा और नाक में से आ सकता है आपको, क्योंकि ब्लड का और नाक का जो इस जगह पे जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है वहां पे कनेक्शन होता है, वहां से आसानी से अगर इम्पैक्ट होता है तो टूट के निकल के बाहर आ सकता है। तो ये जो ब्लड आया है मुंह से और नाक से, ये लोकल इंजरी का भी हो सकता है और ऊपर से गिरने से भी, दोनों से